मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसे सुनकर मैं एकदम पढ़ के एकदम हैरान रह गई। दिल्ली में एक 10 साल के बच्चे को अटैक आया है, 10 साल का बच्चा। ठीक है, तो आप सोचें कि हमने ऐसा क्या किया कि हम लोग इतने ज्यादा बीमार होने लगे, इतने ज्यादा हम ऐसी बीमारियों का शिकार होने लगे, साइलेंट अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये हम हैं और हम कनेक्टेड है 5 चीजों से। सबसे पहली है हवा, उसके बाद आता है नंबर पानी का, फिर हमको खाना भी चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, देन सनलाइट, और लास्ट में मिट्टी। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बने तो मिट्टी से ही हैं। अब ये हमारे जितनी भी वेद पुराण है उन सब के अंदर ये डिस्कशन हुआ है कि हम इन 5 चीजों से कनेक्टेड। ठीक है, अगर हम लोगों को ये चीजें एम्पल अमाउंट में एकदम अच्छे से मिल रही हैं तो हम लोगों की बॉडी हेल्दी रहेगी, और अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिग्रेडेशन तो होना ही है। पहली चीज पर आ जाते हैं ये एयर। जब मैं और आप पढ़ाई करते थे तो हम पढ़ते थे कि एयर का कंपोजिशन है 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 71% नाइट्रोजन, जिसमें 0.01% दूसरी गैसेस होती थी। लेकिन आज जब हम पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि ऑक्सीजन का जो एयर कंपोजिशन है वो सिर्फ 16% रह गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट था वो 12% हो गया है। तो आप बताइए कि जिस चीज की हमको जरूरत थी वो एयर में हमें तो सारी एयर नहीं चाहिए, हमारी बॉडी तो सिर्फ ऑक्सीजन को कैच करती है। ये ऑक्सीजन का लेवल हवा में ही कम हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, तो क्या हम और आप स्वच्छ हवा ले रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं लेवल पे वाटर के। वाटर के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये जो बॉटल्स हमारे पास रखी हुई हैं इनकी कंपनी बंद हो जाएगा। क्या ये जो किसान थे इन्होंने वहां पर दाल को उगाने में कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं किए होंगे? फर्टिलाइजर्स तो डाले ही होंगे। ठीक है, तो यानी ये जो हम खाना बड़ा स्वादिष्ट बड़ा पौष्टिक समझ के खा रहे हैं ये भी तो हमारा केमिकल से हो गया है। क्या ये हम केमिकल का खाना नहीं खा रहे हैं? ठीक है, उसके अलावा लाइफ स्टाइल बदल चुका है, लाइफ स्टाइल बदल गया है। घर का खाना कम खाना है, पिज्जा नूडल्स ज्यादा खाना है। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, हमारी लाइफ के अंदर जो ये फूड का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था ये भी चेंज हो रहा है और ये भी अब हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिल पा रहा। फिर नेक्स्ट आते हैं, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र करना चाहिए कि ये सनलाइट हमारे बस में नहीं है, वरना हम मनुष्य ने तो खाने पानी और हवा को छोड़ा नहीं, सनलाइट को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, अब ये 24 घंटे में 12 घंटे हमको सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन इस 12 घंटे की सूरज की रोशनी में जब आप बाहर निकलेंगे ना तो ये आपकी एनर्जी लेवल को खाती है, बढ़ाती नहीं है। इस 12 घंटे की सूरज की रोशनी में सिर्फ दिन भर के 12 मिनट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को हमारे बीटा सेल्स एक्टिव करके बढ़ा देते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। ये 12 मिनट कब आते हैं मालूम है? ये 12 मिनट जब आते हैं जिस वक्त सूरज आसमान में निकल रहा होता है और लाल सूरज होता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज भी है। ये 12 मिनट की धूप सुबह निकलती है 5:30 से 6 बजे आजकल निकल रही है। मैं जानना चाहती हूँ आज यहाँ पे कितने लोगों ने ली? मैडम सुबह सुबह निकल रही थी आप? हाँ मिस निकल रही थी। क्या धूप नहीं धूप थी आज, बादल थे मिस। अरे और बोलिए, निकलेंगे आप लोग? नहीं निकल पाए। ठीक है, तो ये जो 12 मिनट की धूप थी ये जो हमारे लिए वरदान था इसको भी तो हमने त्याग दिया है। तो बचा क्या? बचता है लास्ट कंपोनेंट सॉइल। ये मिट्टी है, इसको भी हमने अपने आप से दूर कर दिया। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? टाइल्स पर। ठीक है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? डेवलप हुआ है, आयरन का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये लोहे से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है
और हमारे पैरों में वो मिट्टी नहीं लग रही जो पुराने जमाने के लोगों के पैरों में लगती थी खेतों खलियानों में काम करते हुए। तो क्या हम इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो गए? हमारे नलों में शुद्ध पानी आने लगे। अगर ये नलों के अंदर शुद्ध पानी आता तो क्या हम लोगों को ये वाटर की कंपनीज की जरूरत थी? नहीं थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास जो वाटर है वो भी इम्प्यूरिफाइड आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। बार बार केमिकल प्रोसेस से प्यूरिफाइड करके वाटर आता है और वही पानी हमारे घरों में आता है। भले हम बाहर से खरीद के पानी पिए, किसी न किसी वे में ये बॉडी से तो हमारे कांटेक्ट में आ ही रहा है ना। ठीक है। देन नेक्स्ट है फूड। आज हम लोगों ने यहाँ पर सूबी पैलेस में बहुत बढ़िया खाना खाया। क्या खाया मैडम? खाना क्या क्या था? दाल चावल ये सब। हाँ। ब्रेकफास्ट में ठीक है, बहुत अच्छा खाना था, बहुत स्वादिष्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो दाल थी ये फसल में तो उगी होगी, यस, है ना? हाँ। बहुत अच्छे से अच्छा करके साफ करके खाना भी पकाया गया होगा। तो अपना बैलेंस बनाना है। ओके, ठीक है। आप जरा भी नहीं हिली अपनी जगह से, थोड़ा सा आपका हाथ जरूर हिला। क्यों? क्योंकि आपके पैरों ने आपका बैलेंस बना रखा था। यदि मैं आपसे कह दूं कि आपको अपना एक पैर उठा लेना है और उसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या आप अपना बैलेंस बना पाएंगे? देखते ट्राई कीजिए। इंटरलॉक कर पाएगा। इंटरलॉक कर लीजिए, आपको सपोर्ट इसमें मिलेगा। वैसे इंटरलॉक। हाँ, हाँ, करें। हाँ पाइकर, हाँ पाइकर, मैं हाँ। आपको हेल्प आउट करती हूँ। तो ऐसा फोल्ड कर। हाँ। ठीक है, ओके। अभी मैं वापस स्टेबल फील कर रही है, मैं आपको वापस यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ। ठीक है, वही 2 उंगलियों से। ओके, आप तो गिर गए। बैलेंस बनाइए। नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम मेंटली रेडी नहीं थे। आप मेंटली रेडी हो जाइए। ठीक है, रिपीट 1 सेकेंड। मेंटली रेडी है मैडम? मैं आपको गिराने वाली हूँ, आपको अपने आप को बचाना है। पहले हंसी कंट्रोल कर। हाँ, जल्दी ओके, आपका पैर बैलेंस नहीं बना पा रहा। ठीक है, अभी देखते हैं कि अब क्या होगा। मैंने आपको ये ब्रेसलेट पहनाया है, आप 5 सेकेंड्स के लिए अपने ब्लड को पंप कर लीजिए। ठीक है, रिपीट अगेन, सेम प्रोसेस। इंटरलॉक कर पाएगा। इंटरलॉक करिए। बरोबर नहीं केलं। हाँ। ओके, रेडी मैडम? मैं वही प्रोसेस आपसे दोबारा करने वाली हूँ। दोबारा ट्राई करना चाहती हैं? हाथ घूमने लगा। ओके, तो अरुणा मैडम, आपको कैसा लगा? अच्छा, पहले से थोड़ा सा बैलेंस किया। पहले से बैलेंस हुआ आपका। तो मैंने इनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं किया भाई। ठीक है, इस ब्रेसलेट को पहनने से क्या हुआ, इनकी बॉडी पे 3 इफेक्ट्स आए। इसने सिर्फ 3 काम किए। पहला, जैसे इन्होंने इसको पहना, इनकी बॉडी की तरफ जो ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई था वो कम था, जिसने इनके ऑक्सीजन के सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इनका ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज हुआ, इनके ब्लड के अंदर एम्पल ऑक्सीजन गया, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन गया, और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाने की वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन सर से लेके पांव तक अच्छा हो गया। तीसरा, जब इनका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो इनके एक सेल के अंदर ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजन जिसका खाना है, ठीक है, और वो फूड जो उसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए थे, वो सब उसको प्रॉपरली मिलने लगे। तो इनके जो बॉडी के डीएक्टिवेटेड सेल्स थे वो एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम में ये अपना पैर को संभालने में थोड़ा कामयाब रही। ठीक है, तो इसने हमारी बॉडी के अंदर हमारी ही इम्यूनिटी को बढ़ा दिया। डैमेज सेल को नहीं रिपेयर कर सकता, लेकिन डीएक्टिवेटेड सेल्स को एक्टिव करने का काम ये ब्रेसलेट 5 सेकंड में स्टार्ट करता है।